नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है शंकर मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पेंशन, फैमिली पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम के सोल्यूशन के रिगार्डिंग पेंशन, फैमिली पेंशन रिलेटेड अपडेट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, मगर आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करेंगे जो हमारे देश में अभी एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ दोस्तों, पैन और आधार लिंकिंग से जुड़े कुछ बात, यानी कि हमारे देश में किसको अपने पैन नंबर के साथ अपने आधार नंबर को लिंक कर देना है और किन व्यक्ति वर्गों के लिए इसको रिलैक्स कर दिया गया है, यानी कि किसके लिए ये कहा गया है कि इनके पैन और आधार नहीं लिंक होने से भी कोई बात नहीं है। और अगर आप अपने पैन कार्ड से अपने आधार नंबर को लिंक नहीं करते हैं तो आपको क्या क्या समस्या का, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ना हो सकता है, इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो लैंग्वेज है मैंने हिंदी चूज किया और आप लोग जैसे जानते हैं कि मैं बंगाली में भी वीडियो बनाता हूँ। वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट का जो पेंशन, फैमिली पेंशन रिलेटेड रूल्स है, अपडेट्स है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में मैं टाइम टू टाइम वीडियोस प्रकाशित करता रहता हूँ। और इस बंगाली में मैं इस वीडियो को नहीं बनाया क्योंकि मैं आई होप कि मेरा जो बंगाली दर्शकों है, बंगाली सब्सक्राइबर्स है, उनको हिंदी समझ में भी आता है। मगर मेरा जो सब्सक्राइबर्स जो हिंदी समझते हैं, हिंदी लिखते हैं, जो हिंदी भाषी है और जो बंगाली अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, उनके बात को ही सोच के मैंने वीडियो हिंदी में बनाने का जो डिसीजन लिया। और मुझे ये आशा है कि मेरा जो बंगाली दर्शकों है, बंगाली सब्सक्राइबर है, उनको हिंदी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। तो दोस्तों, पहले ये जान लीजिए कि 1 जुलाई 2017 इस तारीख तक जिन व्यक्ति वर्गों के हित पे पैन कार्ड अलॉटेड हो गया था और जो आधार नंबर के लिए एलिजिबल माना गया था, उनको ही अपना पैन नंबर से अपने आधार नंबर लिंक करना है। वो भी डेडलाइन था 31 मार्च 2022। सरकार ने इसके बाद इस डेडलाइन को थोड़ा एक्सटेंड किया, मगर सरकार ने यहाँ पर एक जुर्माना अप्लाई कर दिया जो 30 जून तक, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 30 जून तक अगर कोई व्यक्ति अपने पैन कार्ड से आधार नंबर को लिंक करना गया था तो उनको 500 रुपए यानी कि 500 रुपीज एज ए फाइन देना होता था। मगर दोस्तों, 30 जून 2022 इस तारीख से बाद से अभी तक जो भी व्यक्ति वर्ग अपने पैन कार्ड से अपने आधार नंबर लिंक करवाने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये जुर्माना 1000 रुपए बन गया है। मगर दोस्तों, मैंने पहले ही कहा कि आप लोग कृपया ध्यान दें कि 1 जुलाई 2017 इस तारीख तक जिन लोगों के हित में पैन कार्ड अलॉट हो चुके थे और जो आधार नंबर के लिए एलिजिबल थे, उन्हीं लोगों के लिए 31 मार्च 2022 तक अपने पैन कार्ड से अपने आधार नंबर लिंक कर देने का बात सरकार ने कहा है। यानी कि ये बात यहाँ पर स्पष्ट है कि 1 जुलाई 2017 इस तारीख के बाद से जो भी पैन कार्ड बन रहा था वो विदाउट आधार कार्ड बन ही नहीं रहा था। और ये जो पैन कार्ड है ये ऑटोमेटिकली आधार नंबर से लिंक्ड है। और इस पीरियड में जो भी जिन्होंने भी अपने पैन कार्ड बनाया है, उनका चिंता का कोई यहाँ पर विषय नहीं है। चिंता का विषय उन लोगों के लिए है जिनका पैन अलॉटेड हो गया था 1 जुलाई 2017 इस तारीख से पहले और जिन्होंने अभी तक अपना पैन से अपने आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है। चलिए दोस्तों, आधार और पैन रिलेटेड काफी सारे जो मजेदार फैक्ट्स हैं जिनके लिए ज्यादातर पब्लिक परेशान है। ज्यादातर पब्लिक ये भी सोच रहा है कि अगर मैं अपना पैन कार्ड से अपने आधार नंबर लिंक ना करूं तो मेरा क्या हो जाएगा, मुझे किस किस दिक्कत का सामना करना पड़ना हो सकता है। इसके रिगार्डिंग हम लोग आज डिस्कस करेंगे बहुत ही क्विकली और ब्रीफली। तो पहले ये जान लीजिए कि किन लोगों के लिए जो आधार और पैन का लिंकिंग का बात है वो मैंडेटरी है। दोस्तों, हमारे देश में जो टैक्स पेयर्स है उनके लिए ये मैंडेटरी है। और अगर आप टैक्स पेयर्स नहीं भी है, आप नॉन टैक्स पेयर है, तब भी आपको इस बात को हल्का नहीं लेना है। आपको भी अपना पैन कार्ड से अपने आधार कार्ड को लिंक, आधार नंबर को लिंक कर देना है। क्योंकि मान लीजिए आपको एक इनकम सर्टिफिकेट चाहिए और अभी हमारे देश में जो प्रावधान बन गया है, इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरना पड़ता है। चाहे आप टैक्स के सीलिंग क्रॉस करें या ना करें, आपको इनकम टैक्स ITR फाइल करना पड़ता है। आप अगर उसके सीलिंग को क्रॉस ना करता है, आपका इनकम इतना नहीं होता है, तो आपको आपका रिटर्न मिल जाता है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फाइल करना चाहता है, तो अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो आप कभी भी अपना ITR फिल नहीं कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग आपको एक इनकम सर्टिफिकेट, जो लोग बेकार है, जो लोग वेरियस बेनिफिशियरीज है, उनके लिए भी एक इनकम सर्टिफिकेट जनरेट करना, इनकम सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो ये तो गया पहला क्वेश्चन कि किसको अपने पैन कार्ड से अपना आधार नंबर लिंक करना चाहिए। याद रखिएगा, टैक्स पेयर्स जो है उनको तो अवश्य करना चाहिए, नॉन टैक्स पेयर्स को भी ये कर लेना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है ऊपर लिखा गया है कि किसको
अपने पैन कार्ड से अपने आधार कार्ड को लिंक करने का कोई जरूरत नहीं है। असम, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय में जो रहता है उनको अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वहां पर आधार का जो बनवाने का प्रक्रिया है वो अभी तक सैचुरेशन मोड पे नहीं आया है। और यहाँ पर एक बात और भी कहा गया है कि जिनका आयु 80 और 80 से ज्यादा है उनको भी अपना पैन कार्ड से अपने आधार कार्ड का आधार नंबर का लिंक करने का कोई यहाँ पर बात नहीं कहा गया है। और एनआरआई जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है उनको भी अपने पैन कार्ड से अपने आधार कार्ड को लिंक करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि कहाँ आप अपने पैन कार्ड के साथ अपने आधार नंबर जोड़ सकते हैं। जी हाँ, आप लोग incometax.gov.in इस साइट में जाके बाएं तरफ अगर देखेंगे, आप लोग स्क्रीन में भी देख सकते हैं, बाएं तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पर ऑप्शन है लिंक योर आधार। वहां पर जाके आप लोग अपना पैन नंबर, आधार नंबर दीजिए। और अभी अगर आप इस चीज को, इस प्रक्रिया को गो थ्रू करते हैं तो वहां पर आप जो कंटिन्यू करेंगे उसके बाद आपसे आपका एनईएफटी ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आपसे 1000 रुपए लिया जाएगा। फिर आपका पैन नंबर से आपका आधार नंबर लिंक हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद लिखा गया है कि ये जो फाइन है आपको कब देना है। जब भी आप अपने पैन कार्ड से अपने आधार नंबर लिंक करने जाएंगे, यानी कि 30 जून 2022 इस तारीख के बाद 30 जून 2022 तक ये फाइन था 500 रुपए, मगर अभी इसको 1000 रुपए कर दिया गया है। आपको तभी वो ऑप्शन आ जाएगा, तभी वो ऑप्शन दिखने में आ जाएगा, क्योंकि आपको जब आपने पैन कार्ड के साथ अपने आधार नंबर लिंक करने जाएंगे तभी ये ऑप्शन आ जाए कि आपको 1000 रुपए एज ए जुर्माना देना है। दोस्तों उसके बाद कईयों के मन पे ये भी एक प्रश्न है कि कोई डॉक्यूमेंट्स क्या यहाँ पर लगेगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कोई किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना नहीं है, आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर देने से ही काम हो जाएगा। दोस्तों अब जो मेन कॉन्सर्न्स है, जो मेन परेशानियां हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई 31 मार्च 2023 तक अपना पैन कार्ड से आधार नंबर लिंक ना कर तो क्या होगा। 1 अप्रैल 2023 से ये मान लिया जाएगा, सरकार की तरफ से ये मान लिया जाएगा कि ये पैन इनऑपरेटिव हो गया है, यानी कि ये पैन को वो लोग इनऑपरेटिव समझ लेंगे और इस पैन को इनवैलिड भी कर दिया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद आपको क्या होगा, आपका पैन नंबर काम नहीं करेगा। आपको अगर आप इनकम टैक्स आप भर भी देते हैं और जो रिटर्न आपको मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिलेगा। और ये जो पैन कार्ड अगर आपका नहीं रहता है तो आपका जो सोर्स जो टैक्स है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि 5% उससे ज्यादा भी आपका टैक्स का जो सीलिंग है वो बढ़ सकता है। और वेरियस जो फिनेंशियल जो हम लोग जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें भी पैन कार्ड का बहुत ही रिक्वायरमेंट होता है, तो वहां पर भी आप लोगों को केवाईसी के चलते, क्योंकि केवाईसी में पैन कार्ड एक महत्व भूमिका लेते हैं, तो पैन कार्ड जब इनऑपरेटिव हो जाएगा तो आपका जो वेरियस फिनेंशियल जो ट्रांजैक्शन आप करते हैं बैंकों के साथ, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फिनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ, उस पे आप लोगों को केवाईसी के चलते आपका ये एक अहम दिक्कत बन जाएगा, क्योंकि आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। उसके बाद अगर आप शेयर मार्केट में आपका जो इन्वेस्टमेंट कुछ करते थे वो भी आप कर नहीं सकेंगे। अगर कर भी दे तो वहां पर जो बेनिफिट्स है वो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद पहले भी ये नियम लागू था कि 50,000 रुपए उससे ज्यादा आप बैंक से विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये भी कहा कि पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है, इस सभी प्रकार के जो सर्विसेज है ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए किसी का पैन और आधार में नाम या डेट ऑफ बर्थ ये सब कुछ मिसमैच है तो क्या करना है। पहले आपको जिसमें मिसमैच है उसको ठीक कर लेना है, मतलब आप करेक्ट जिस पे है उसको दिखा के उसको शो करके आपको, अगर आपका पैन कार्ड में गलती है तो उसको ठीक कर लीजिए, अगर आपका आधार कार्ड में गलती है तो उसको ठीक कर लीजिए। और ऐसे भी इंस्टेंस है कि हम में से कईयों में अपने पैन कार्ड के साथ आधार नंबर लिंक कर दिया मगर उनको याद नहीं है कि उनका पैन कार्ड के साथ उनका आधार नंबर लिंक हुआ है कि नहीं। तो आप इसके लिए भी incometax.gov.in इस साइट पे जाके वहां पर आपका लिंक आधार स्टेटस में अगर आप जाते हैं तो वहां पर अगर आप आपका पैन नंबर और आधार नंबर डालते हैं और इसको वैलिडेट करते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपका पैन कार्ड आपका आधार नंबर से ऑलरेडी लिंक्ड है। मगर दोस्तों हम लोगों को ये आशा है कि ये जो डेडलाइन है 31 मार्च 2023 का जो डेडलाइन है इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन MP MLAs वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू PMO में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये रिक्वेस्ट जा रहा है कि कृपया इस टाइम लिमिट को, इस टाइम फ्रेम को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ पर
आदमी जो सोसाइटी है इतना जागरूक नहीं है, जिनको इतना इनके बारे में इतना पता नहीं है, उनके हित में ये सोच के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वेरियस जो ऑर्गेनाइजेशन है, वेरियस जो रिप्रेजेंटेशन मिला है कि इस डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। मगर आप लोगों से ये विनती करूंगा कि आप लोग ज्यादा देर तक वेट मत कीजिएगा, क्योंकि स्पेशली जो टैक्स पेयर्स है, जो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स है, जो डिपेंडेंट फैमिली पेंशनर्स, वो तो कभी भी इतना टाइम तक वेट नहीं कीजिएगा। अगर आपका पैन कार्ड के साथ आपका आधार नंबर लिंक नहीं है तो आप तुरंत जाइए incometax.gov.in इस वेबसाइट में। अब घर बैठे ही आप अपना जो पैन कार्ड है उसे अपना आधार नंबर लिंक कर ले सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि डेट तो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, मगर जो राशि है, जुर्माना का जो राशि है, फाइन का जो राशि है, वो भी इंक्रीज कर दिया जा सकता है, क्योंकि पहले 500 था, अभी 1000 है, और इन फ्यूचर ये 1500 2000 भी हो सकता है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद पैन और आधार लिंकिंग से जुड़े कुछ जो मुद्दा है, जो फैक्ट्स है, वो आई होप आप लोगों के सामने क्लियर हो चुके हैं, और किसको पैन और आधार कार्ड लिंक करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए ये बात भी आप लोगों के सामने स्पष्ट हो चुका है। इसी तरह वेरियस अपडेट्स, पेंशन, फैमिली पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, पेंशन, फैमिली पेंशन रिलेटेड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब थैंक्स के थ्रू आप लोग कुछ भी मेरे चैनल को डोनेशन कर सकते हैं ताकि मेरा चैनल सस्टेन कर सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।